ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज छठा नवरात्रा, माँ कात्यायनी, माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा। तो जानते हैं कुछ रोचक तथ्य माता कात्यायनी रूप की। इसको छठी देवी के नाम पर भी पुकारा जाता है, इसलिए इनकी पूजा छठे नवरात्रे को होती है। भारत के कुछ हिस्सों में इनको छठ मैया के नाम से भी पुकारा जाता है। पहले हम बताएंगे कि माता कात्यायनी का जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई। कात नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्याय थे। कहीं कात्याय के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्हें भगवती की उपासना की कि हे भगवती, आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लो। उन्होंने हजारों वर्ष की तपस्या की, ये इच्छा लेकर कि हे माँ दुर्गा, आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लो। महर्षि कात्यायन की इच्छा के सामने माँ भगवती को झुकना पड़ा और उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए इसको माता कात्यायनी बोलते हैं। चार भुजाओं, अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल इनका सिंह वाहन है। भगवान कृष्ण की गोपियों ने जब भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहा तो माता कात्यायनी की उन्होंने आराधना की थी और उन्हें पाया था। ये तो इसलिए आज भी मान्यता है कि विवाह संबंधी मामलों में इनकी पूजा अचूक होती है। अगर किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही तो माँ कात्यायनी की पूजा करे तो उसको इच्छित फल मिलता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार अगर विवाह योग्य कोई भी कन्या माँ कात्यायनी का पूजन करती है तो उसे योग्य वर मिलता है। इसमें किसी किस्म की कोई विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती, विशेष पूजा की जरूरत नहीं होती, विशेष कोई अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती, किसी दान की जरूरत नहीं होती। केवल भाव चाहिए, पूजा सामग्री, श्रृंगार सामग्री चाहिए और पूजा के उपरांत श्रृंगार सामग्री जो है वो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। तो देखा गया है कि बहुत फलदायी होता है। मां कात्यायनी को शहद बहुत पसंद है, इसलिए मां कात्यायनी की पूजा में शहद का उपयोग जरूर करना चाहिए। कहते हैं जब महिषासुर से युद्ध हो रहा था, तो मां थक गई थी। तो उस वक्त माता ने अपनी थकावट उतारने के लिए पान और शहद का इस्तेमाल किया था। तो उस समय से यह मान्यता है कि माता को पान और शहद का भोग लगाना चाहिए और शहद से बनी कोई भी चीज वो माता को अर्पण कर सकते हैं। महिषासुर का वध किया था। उसकी पौराणिक कथा है कि जब देवताओं को तंग करते थे ये राक्षस, तो सभी देवता इकट्ठे होके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास चले गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के एक अंश निकला, उससे ये उत्पत्ति हुई माता की। देवताओं ने उपहार के तौर पर किसी ने भाला, किसी ने कृपान, किसी ने कोई और अस्त्र शस्त्र दिए तोहफे के तौर पर। शास्त्रों में जैसा वर्णन है कि भारत में वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता चूड़ामणि गिरे थे। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ 52 शक्ति पीठों में से एक है। हजारों भक्त यहां आते हैं, शीश निभाते हैं और अब माता का आशीर्वाद लेते हैं। छठे नवरात्रे पर पूजा करने का एक अद्भुत शक्ति संचार होता है, दुश्मनों का अंत होता है। ये माता की जो शक्ति है, जो माता की कृपा है, वो दुश्मनों का अंत करने के लिए सक्षम है। इसका ध्यान गोधूली के बाद किया जाता है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांत
जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मां कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है। इस वजह से पूजा में आप मां कात्यायनी को लाल रंग के गुलाब का फूल अर्पित करें और मां कात्यायनी आप पर प्रसन्न होगी। माता का वाहन शेर है। माता को भोग लगाएं और मां की आरती करें और माता जी का आशीर्वाद लेते रहें। आज सब पे मां कात्यायनी का, मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।